बरेली में स्थित गंगा मंदिर का इतिहास और हाल के घटनाक्रम समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को उजागर करते हैं। यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन अतीत में इस पर वाजिद अली द्वारा कब्जा कर इसे मस्जिद का रूप देने का विवादित प्रयास किया गया था। वाजिद अली ने मंदिर से मां गंगा की मूर्ति और शिवलिंग को हटाकर इस्लामिक प्रतीकों को स्थापित किया था। इसके साथ ही इस धार्मिक स्थल पर इस्लामिक झंडा भी फहरा दिया गया था। मंदिर पर हुए इस ऐतिहासिक विवाद ने वर्षों तक स्थानीय जनता और धर्मावलंबियों के बीच असंतोष और आक्रोश पैदा किया। धार्मिक स्थल पर कब्जा और उसकी पहचान बदलने का ये कृत्य सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील था। धार्मिक स्थलों का सांस्कृतिक महत्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रहता, वे समुदाय की सामूहिक स्मृतियों और विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गंगा मंदिर भी ऐसा ही एक स्थल था, जो बरेली के निवासियों के लिए गहरी आस्था का प्रतीक रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाते हुए गंगा मंदिर को पुनः हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मुक्त कराया। सरकार ने इस धार्मिक स्थल को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने का प्रयास किया और भगवा झंडा फहराकर इसे हिंदू आस्था का प्रतीक बना दिया। इस कदम ने न केवल इस मंदिर को उसकी धार्मिक पहचान वापस दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सरकार धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये घटना समाज के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को भी दर्शाती है। वर्षों से यह विवाद स्थानीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। गंगा मंदिर की मुक्ति ने लोगों के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक गर्व को पुनर्जीवित किया है। इस घटना ने ये भी साबित किया कि धार्मिक स्थलों की पहचान को जबरन बदलने के प्रयास न केवल सांस्कृतिक विरासत के लिए हानिकारक है, बल्कि वे समाज में असंतोष और संघर्ष को भी बढ़ावा देते हैं। गंगा मंदिर की मुक्ति का ये कदम धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को मजबूती प्रदान करता है। ये समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर कब्जा और उनकी पहचान बदलने जैसे कृत्य न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक जड़ों पर भी चोट पहुंचाते हैं। मंदिर की मुक्ति के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं में खुशी और संतोष का माहौल देखा गया। उन्होंने इस कदम की सराहना की और इसे न्याय और धर्म की विजय के रूप में देखा। ये घटना उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो धार्मिक स्थलों की पहचान को बदलने का प्रयास करते हैं। धार्मिक स्थलों का संरक्षण और उनकी पहचान की रक्षा केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहर का प्रश्न भी है। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि समाज में धार्मिक स्थलों का महत्व केवल पूजा और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। गंगा मंदिर का पुनरुद्धार इस बात का प्रतीक है कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए सशक्त नेतृत्व और समाज की जागरूकता की आवश्यकता है। मंदिर पर भगवा झंडा फहराने की इस घटना ने ये भी संकेत दिया कि धार्मिक स्थलों की पहचान और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए समाज और सरकार को एकजुट होकर काम करना होगा। गंगा मंदिर की मुक्ति और उसके मूल स्वरूप की बहाली ने इतिहास के एक काले अध्याय को समाप्त कर एक नई शुरुआत की है, जो समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को मजबूती प्रदान करेगी। भारत